करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। क्या कहने? करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। करबला खाक क्या आग पे भी चल सकती है। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। करबला खाक क्या आग पे भी चल सकती है। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। करबला खाक क्या आग पे भी चल सकती है। करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। करबला खाक क्या आग पे भी चल सकती है। करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला कलह फौलाद है जर्रारों का, और करबला नाम है चलती हुई तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में पैदा हुआ। 25 साल की चढ़ती हुई जवानी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी। उनसे 3 लड़के पैदा हुए, 4 साहबजादियाँ पैदा हुई। खदीजा मक्का ही में मेरे आका को अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह। 13 साल तक मेरे आका मक्का शरीफ में रहे। उम्र के 40वें साल में आपने अपने नबूवत का ऐलान किया। जुग दर जुग लोग आपकी तरफ पढ़ने लगे, कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे। जब कुफाराने मक्का ने देखा इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और एक नए नबी ने अपने आप को नबी कह के आखिरी नबी होने का ऐलान कर दिया है, वो हमारे शहर के अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद हैं, तो उन लोगों ने अपनी अदावतें और दुश्मनी करना शुरू कर दी। दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई कि अबू जहल ने सारे मक्का के लोगों से मशवरा करके हुजूर के सामने आया और उसने कहा कि मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा न कहो। अगर तुम दौलत चाहते हो तुम सारे कबीले का सोना तुम्हारे कदमों पे लाकर देकर क्या कहने? और अगर तुम हुकूमत चाहते हो तो पूरा अरब आपको अपना बादशाह मानने के लिए तैयार है। और अगर तुम्हें खूबसूरत लड़की की जरूरत है तो अरब की मायनाज हसीना तुम्हारे हरम सरा की जीनत बना दी जाएगी। मगर आए मोहम्मद अपने दावे तबलीग से बाज आ जाओ। इतना कुफाराने मक्का का कहना ही था कि पैगंबर ने ललकार करके हरम मक्का में ऐलान किया, मक्का के काफिरों तुम मोहम्मद को औरत से चमकाना चाहते हो, तुम मोहम्मद को दौलत से चमकाना चाहते हो, तुम मोहम्मद को कुर्सी से चमकाना चाहते हो, तुम मोहम्मद को इक़्तिदार से चमकाना चाहते हो, तुम मोहम्मद को शौकत दे के चमकाना चाहते हो, तुम मोहम्मद को हुकूमत दे के चमकाना चाहते हो। सुन लो, मोहम्मद हुकूमत से नहीं चमकेगा, मोहम्मद से हुकूमत चमकेगी। मोहम्मद से इक़्तिदार चमकेगा, कुर्सी से मोहम्मद नहीं चमकेगा, मोहम्मद से कुर्सी चमकेगी। औरत से मोहम्मद नहीं चमकेगा, मोहम्मद से औरत चमकेगी। और अपनी 25 साल चढ़ती हुई जवानी में 40 साल बेवा हज़रत खदीजा से निकाह फरमा करके आपने ऐलान कर दिया, मक्का वालों इस औरत को तुमने बेवा समझकर अभागन बना दिया था। मोहम्मद ने उसी औरत से निकाह करके हमेशा हमेशा इसके सुहागन बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लफ्जों के साथ सब्र कीजिए हमारे साथ
लफ्जों के साथ सफर कीजिए, वक्त नहीं है। मैं तारीख के हवाले से बहुत दूर आपको लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म पैगंबर अब मक्का की सरजमीन दावे नबूवत के लिए और तबलीग रिसालत के लिए सही नहीं है। अब मक्का छोड़ के मदीना चले जाएं। हो गया, मक्का को खैर बात कह दिया, पैदाइशी वतन को छोड़ दिया और पैदाइशी वतन को छोड़ करके पैगंबर मदीना तशरीफ ले गए। अब मदीना से दावत और तबलीग का काम शुरू हो गया। अब ये कबीले वाले आके मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे कबीले वाले आके मुसलमान कर रहे हैं। आज फला कबीले वाले आके मुसलमान हो रहे हैं, आज फला कबीले वाले आके मुसलमान हो रहे हैं। इस्लाम का सैले रवा तेजी के साथ मदीना में बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि पैगंबर ने जब 11 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया है तो आपके मानने वालों की तादाद 1.25 लाख के करीब हो गई थी और 1.25 लाख मुरब्बा मील पर मेरे पैगंबर ने इस्लाम की खुद मुख्तार रियासत को करके दुनिया को खैर बात कहा था। पैगंबर से दुनिया की जाने के बाद लोगों ने आपकी तज्जीज़ तकफीन करके हुजरे आयशा में दफन कर दिया। आमतुल राय से, तमाम मुसलमानों की राय से आपके रफीके यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खलीफे वो चुन लिया गया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ 13 साल तक खलीफा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 3 साल तक के खलीफा रहे। खलीफा रहने के बाद सन 13 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बाद आपने उम्र फारूक आदम को नामजद खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हो गया, सरकार के पहलू में इनको दफन कर दिया गया। अब उम्र फारूक आदम खलीफा हो गए। आपके खिलाफत की मुद्दत 10 साल तक है। 10 साल तक आपने खिलाफत के मनसब पर फाइज रहे और जब आपको इब्ने मुल्जिम ने शहीद किया तो दुनिया के जाने से पहले 6 आदमियों की कमेटी आपने बनाई और कहा मेरे दुनिया से जाने के बाद इन 6 आदमियों में से जिसे चाहना तुम लोग अपना खलीफा चुन लेना। 6 आदमियों में से हजरत उस्मान गनी का नाम था, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर का नाम था, इस तरीके से हजरत अली का नाम था, उसके बाद में 3 साहबा का और नाम था। और जब मेरे हजरत उमर फारूक आदम का इंतकाल हो गया तो 6 आदमियों में से 3 आदमियों ने अपना हक 3 आदमियों को दे दिया। 3 आदमी बचे तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने फैसला कर लिया। दोनों आदमियों से जाकर के कहा तुम अपना हक उनको दे रहे हो कि अगर तुमको उनकी जगह पर खलीफा बना दिया जाए तो तुम मानने के लिए तैयार हो? कहा मैं मान लूंगा। फिर दूसरे आदमी के पास गए, उन्होंने कहा अगर मैं उनके बाद में तुम्हें खलीफा बना दूं तो तुम मान लोगे? कहा हाँ मैं मान लूंगा। कहा जो फैसला करूंगा मान लोगे? कहा मैं मान लूंगा। जब दोनों आदमियों से कह दिया तो कहा जिसे मैं खलीफा बना दूं उसे मान लोगे? कहा मैं मान लूंगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने उस्मान गनी के बाद उस्मान गनी के हाथ पर बैअत कर लिया और उस्मान गनी को अपना खलीफा मान लिया। तीसरे खलीफा बन गए। इनके खिलाफत की मुद्दत 12 साल तक है। 12 साल का खिलाफत की बागडोर संभालने के बाद में हजरत उमर फारूक आदम का इंतकाल, हजरत अबू बकर का इंतकाल 13 हिजरी में हुआ। उमर फारूक आदम का इंतकाल 23 हिजरी में हुआ। उस्मान गनी का इंतकाल 35 हिजरी में हुआ। उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली खिलाफत पर फायद हुई। आपके खिलाफत की मुद्दत 5.5 साल तक है, 5.5 साल तक है। 40 हिजरी में आपका भी इंतकाल हो गया, यानी 5 साल कुछ महीना आप खिलाफत के मनसब पर फायद रहे। और अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने आपको अब्दुर्रहमान ने आपके ऊपर खंजर मारी और आप 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले आपने अपने बड़े बेटे इमाम हसन को बुलाया, अपने इमाम हसन को दे दिया। अब मौला अली दुनिया से चले गए। अब खिलाफत के मनसब पर हजरत इमाम हसन फाइज हो गए। इमाम हसन फाइज रहने के बाद में अभी 6 महीना गुजरे थे कि हजरत अमीर माविया दमिश्क से आ गए, कूफा में आए और आने के बाद 3 शर्तों के साथ सुलह हो गई। पहली शर्त इमाम हसन ने ये लगाई, अमीर माविया आप उस वक्त खलीफा रहेंगे और हजरत उस्मान गनी के ज़माने का किसास का मुतालबा नहीं होगा और जो दुयून आप पर है आप अहले बैत के खानदान का जो वजीफा मुकर्रर किया है खुलफाए राशिदीन ने वो आप हमेशा देते रहेंगे और आपके इंतकाल के बाद में खिलाफत मुझे दे दी जाएगी, मेरे खानदान में वापस कर दी जाएगी। 3 शर्तों के साथ में अमीर माविया से सुलह कर लिया। हजरत अमीर माविया चले गए, कूफा से दमिश्क चले गए। इधर हजरत इमाम हसन को सन 45 हिजरी में जहर दे के शहीद कर दिया गया। अब इमाम हसन को जन्नतुल बकी में मदफून कर दिया गया। हजरत तारीख का ये तारीखी
तारीख पेश कर रहा हूँ आपके सामने। सन 45 हिजरी में, सन 45 हिजरी में हजरत इमाम हसन को जहर दे के शहीद कर दिया गया। माविया खलीफा बन गए। अमीर माविया 10 साल तक खलीफा रहने के बाद में जब आपका इंतकाल सन 60 हिजरी में होने लगा, इंतकाल से पहले अपने बेटे यजीद को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा मेरे बाद खलीफा तो तुम ही रहोगे, मगर जो वजीफा अहले बैत अतहार को जाता वो देते रहना। पहले इमाम हुसैन को खिलाना, बाद में तुम खाना, पहले उन्हें कपड़ा पहनाना, बाद में तुम पहना, हर मौके पर उनको खुशी का ख्याल रखना और थोड़ी दिन तक तुम खलीफा रहोगे, उसके बाद में खिलाफत उनके खानदान में वापस कर दी जाएगी। ये कहने के बाद में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया। अमीर माविया का सन 60 हिजरी में इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद में यजीद खलीफा तेजी से सफर कर रहा हूँ, आप हजरात हमारी तरफ मुतवज्जे रहा है। अब जब यजीद खलीफा हो गया तो 35 मुल्कों पर हुकूमत थी, बड़े बड़े शहरों के गवर्नर के पास उसने खत लिखा, अपने नाम की बैत लेने लगा। सारे लोगों से उसने बैत ले लिया। मक्कातुल मुकर्रमा के गवर्नर को खत लिख दिया, वहाँ के लोगों से बैत का मुतालबा करने लगा। और मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उक़बा थे, उनको खत लिखा यजीद ने और कहा वहाँ के बड़े बड़े लोगों से, सारे मुसलमानों से बैत ले लो, इसलिए कि अमीर माविया अमीर शाम का इंतकाल हो गया है, अब खलीफा मैं बन गया हूँ, मेरे नाम की बैत ले लो। खत भेज करके नामजद कर दिया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से बैत लो, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से बैत ले लो, और उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से बैत ले लो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले लो, हुसैन इब्ने अली से बैत ले लो। इन सारे लोगों का नाम उसमें नामजद था। इन सारे लोगों से जब बैत के लिए मदीना के गवर्नर ने मुतालबा किया तो वो सारे लोगों ने टाइम लेकर के मदीना शरीफ से हिजरत करके मदीना चले गए। अब इमाम अली मकाम बचे, जब वहाँ के गवर्नर ने आप पर सख्ती किया तो आप भी अपने बाल बच्चों को लेकर के 82 नुफूस क़ुद्सिया के साथ में मदीना से हिजरत करके मदीना से हिजरत फरमाकर मक्का आ गए। अब मक्का जब आप आ गए, रजब में रहे, शाबान में रहे, रमजान में रहे, शव्वाल में रहे, ज़िकादा में रहे, और ज़िकादा में रहने के बाद में जब पता चला कूफा वालों को, जो आपके आशिक थे, शियाने अली थे, आपके भाई इमाम हसन के चाहने वाले थे, कूफा वालों ने 150 खुदूद भेजे, भाई इमाम अली मकाम में आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, हम यजीद जैसे फासिक को फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं देंगे, आप इमाम बरहक हैं, अगर आप ना आए हमारी दावत के ऊपर तो क़यामत के दिन मैं अपने रब की बारगाह में शिकायत करूंगा कि मेरा रब पूछेगा, ऐ कूफा वालों तुमने एक फासिक को अपना इमाम क्यों माना था, अपनी बैत उससे क्यों कर लिया था, अपना हाथ उसके हाथ में क्यों दे दिया था। तो मैं कह दूंगा कि हमने खलीफे बरहक नवासे रसूल को पुकारा था, वो हमारे पुकार पर नहीं आए, हमारी दावत पर नहीं आए, हम यजीद की हुकूमत और जोर और जबर से तंग करके हमने यजीद को अपना पेशवा मुर्तदा इमाम मान लिया, अमीर मान लिया, इसकी सारी जिम्मेदारी आपके गर्दन पर होगी, क़यामत के दिन रब की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से जब खुदूद आने लगे, हज़रत इमाम अली मकाम ने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ, ये हुक्म मिला कि आप कूफे वालों की दावत को कबूल करके आप कूफा तैयार जाएं। बड़े बड़े साहबे कराम ने समझाया आप अभी ना जाएं, अगर जाना चाहते हैं तो अपने भाई अपना नायब बना के किसी को भेज दीजिए, अपने भाई को भेज दीजिए, नायब बना के भेज दीजिए, वो जाए आपके नाम की वहाँ बैत ले और कूफे के सही हालात से आपको आगाह करे। जब वहाँ के सही हालात से आपको अंदाजा हो जाए तो आप कूफा तशरीफ ले जाए। मशवरा बड़ा अच्छा साहबे कराम ने दिया, इमाम अली मकाम ने कबूल कर लिया और फौरन आपने मुस्लिम इब्ने अकील को, अपने भाई चचाजाद भाई को अपना नायब बना करके और कूफे वालों की तरफ से खत लिख करके आपने मक्का से रवाना कर दिया। और जब आप मक्का से कूफा रवाना कर दिया और जब आप जाने लगे तो आपके दोनों साहबजादे मोहम्मद इब्राहिम तैयार हो गए, उनको भी अपनी सवारी ऊँट पर बैठा लिया और इमाम अली मकाम से इजाज़त लेकर मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए। शबाना रोज चलने के बाद में आप कूफा पहुँच गए। इधर इमाम अली मकाम का इंतजार हो रहा था। जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील को देखा, इमाम हुसैन जिंदाबाद के नारे लगने लगे, पूरा कूफा उमड़ के आ गया। मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सक़फ़ी के घर में आप मेहमान रहे, कूफे में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, नवासे रसूलुल्लाह आए हैं, इमाम अली मकाम के भाई आए हैं, मुस्लिम इब्ने अकील आए हैं, इमाम पाक ने अपना नायब बना के भेज दिया है। सारे लोग पहुंचे और हुसैन इब्ने अली के खत को इमाम मुस्लिम ने पढ़ के कूफा वालों को सुनाया। खत सुनने के बाद में हुसैन इब्ने अली के नाम की बैत पूरे कूफे वाले इमाम मुस्लिम के हाथ पर करने लगे। एक ही
हफ्ता गुजरा था कि 40,000 की तादाद में कोफे वालों ने हुसैन इब्ने अली के नाम के बाद मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर कर लिया। और जब इस तरीके से देखा, आज यहाँ दावत हो रही है, दोपहर में कहीं दावत हो रही है, शाम को कहीं दावत हो रही है, नाश्ता कहीं हो रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है, कोई हाथों को बोसा दे रहा है, कोई कपड़ों को बोसा दे रहा है, कोई शिमला को बोसा दे रहा है, कोई पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई नालाने पाक को बोसा दे रहा है। जब अक़ीदतमंदी का यह आलम देखा तो आपने खुश होकर के एक खत लिखा अपने भाई इमाम अली मकाम को। अल्लाह की हम्द के बाद, हुजूर पर दरूद व सलाम के बाद में मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को सलाम हो, और मेरे भाई को मालूम हो कि कोफे के हालात बड़े अच्छे हैं। आपके नाम की हजारों की तादाद में, 40-50 हज़ार की तादाद में लोगों ने आपके नाम की बैत कर लिया है। लोग जश्न बना हैं, आपके कदमों के आगे अपने दिलों का फर्श बिछाने के लिए तैयार है। सरकार पूरे काफिले के साथ, बाल बच्चों के साथ में, आप जितना जल्द हो सके कुफा चले आइए। कासिद शबाना रोज चल करके मक्का पहुंच गया और इमाम अली मकाम की बारगाह में खत ला करके पेश कर दिया। इधर इमाम मुस्लिम का खत को कासिद लेके मक्का रवाना होता है, और उधर यजीद के जासूसों ने यजीद के पास पहुंच करके ये आग लगा दी कि नोमान इब्ने बशीर जो कूफे के गवर्नर हैं, वो मुस्लिम इब्ने अकील पर कोई सख्ती नहीं कर रहे हैं। पूरा कूफा आपके हाथ से निकल जाएगा। पूरे कूफे में अहले बैत रसूलुल्लाह का चर्चा हो रहा है, हुसैन इब्ने अली के आने का इंतजार हो रहा है। उन्होंने अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को अपना नायब बना के भेज दिया है। पूरा कूफा उनके हाथ पर बैत कर चुका है। जल्दी कीजिए, वरना वहां से एक लश्कर निकलेगा जो आपकी हुकूमत के तारो तौर को बिखेर देगा। यजीद बड़ा तशवीशनाक हो गया। अपने मुशीरों वजीरों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में एक खत को भेजा, बसरा भेजा, और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि तुम अपने भाई उस्मान इब्ने ज़ियाद को बसरे की गवर्नरी को दे करके 500 सिपाहियों को ले करके तुम जितना जल्दी हो सके कूफा पहुंच जाओ। और वहां पहुंच करके नोमान इब्ने बशीर को मैंने मासूल कर दिया है, उनको गवर्नरी के ओहदे से मासूल कर दो। तुम गवर्नरी का चार्ज संभाल लो, और मुस्लिम इब्ने अकील जो पहुंच करके हमारे खिलाफ जो बगावत की आग भड़का दिया है, जिस भी तरीके से हो सके हमारे नाम की उनसे बैत लो। अगर मेरे नाम की बैत नहीं करते हैं तो उन्हें उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद 500 सिपाहियों को लेकर के बसरा से कादसिया के रास्ते से चला। कादसिया में 500 सिपाहियों को छोड़ दिया कि तुम पीछे पीछे आओ। 20 सवारों का दस्ता लेकर के चलता हुआ नमाज मगरिब के वक्त में कूफा के गेट से दाखिल हुआ। इधर कूफे वाले इमाम अली मकाम का इंतजार कर रहे थे। इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने मरजाना हिजाजी लिबास पहन करके, एहबाब पहन करके, साफा बांध करके, और इस तरीके से अपने चेहरे पे नकाब डाल करके कूफे में दाखिल हुआ। सारे लोग हुसैन इब्ने अली का नारा लगाने लगे। जब खिलाफत हाउस के गवर्नर हाउस के सामने पहुंच गया, अपने चेहरे से नकाब उठाया तो लोग शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए, शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। और लोगों ने सोचा ये तो हुसैन इब्ने अली नहीं, ये तो उबैदुल्लाह खबीस इब्ने मरजाना है। सारे लोग लौट आए और उसके मुशीरों ने कहा ये उबैदुल्लाह, अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, और इनको अमीरुल मोमिनीन यजीद ने कूफे का गवर्नर बना के भेजा है। अब जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, सारे मुसलमान अपने अपने घरों को वापस चले गए। रात भर वो कूफे में रहा। रहने के बाद सुबह सवेरे कूफे के बड़े बड़े लोगों को अपने दरबार में बुलाया, मुख्तार इब्ने अबू बैदा सख्फी को बुलाया, और उसके बाद में बड़े बड़े लोगों को आगे बुलाया, सारे कबीलों के सरदारों को बुला लिया, अब काजी चूड़े को बुलाया, और सबको बुलाने के बाद में कहा कि देखो चंद दिन हुए मुस्लिम इब्ने अकील आए हुए हैं, और उन्होंने हुसैन इब्ने अली के नाम की बैत ले लिया है। और पहुंच करके नोमान इब्ने बशीर ने पूछा कि मुस्लिम आए हुए हैं, आपने वो तकरीर करते हैं यजीद के खिलाफ और हुसैन इब्ने अली के फजाइल बयान करते हैं, और आपने कोई तारुफ नहीं किया। कहा भाई वो आले रसूल है, कोफे वालों ने दावत दे के बुलाया है, तुम उनकी क्या कहूँ। मैंने उनसे कहा था कि घर के अंदर आप दावत तबलीग कीजिए, सियासी मामलात में कोई अमल दखल न कीजिए। कहा नहीं, तो उनके साथ ज्यादती क्यों नहीं किया। कहा मैं ज्यादती क्यों करूँ, वो आले रसूल है। कहा अगर वो आले रसूल का इतना ही एहतराम है तो लो, यजीद ने खत लिखा है, तुमको गवर्नरी के ओहदे से मासूल किया जा रहा है, और अब तुम कूफे के गवर्नर नहीं रहोगे। मासूली नामा पा करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर मैं गवर्नर रहता, कहीं आले रसूल के साथ मेरी जात से ज्यादती न हो जाती, तो कहीं क़यामत के दिन मेरी गिरफ्तारी और पकड़ न हो जाती। अल्लाह का शुक्र है कि एक सैयद सादे आले रसूल पर ज्यादती करने से मुझे अल्लाह ने बचा लिया। आपने वो मासूली नामा लिया खत और अपने घर चले गए, और घर जाने के बाद में घर में बैठ गए। घर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और सबको डराया धमकाया
उठाया और सबको गवर्नर हाउस में नजरबंद कर दिया, कैद कर लिया। और कैद कर लेने के बाद में कहा कि तुम लोगों ने मुस्लिम अकील को पनाह दे रखा है। उन सारे लोगों ने कहा कि हम हमारे घर में नहीं है, न हमने उनको पनाह दिया है। और अपने मुखबिर को बुला करके, मुनादी को बुला करके पूरे कूफा में ऐलान करवा दिया, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो भी मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा उसे सबसे सख्त सजा दी जाएगी। और उसके बाद में जब ये ऐलान हुआ तो सारे कूफे के लोग डर गए। अब ये खबर जब पहुंची हजरत इमाम मुस्लिम के पास, जो मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सख्फी के घर में मुकीम थे, उन्होंने सोचा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया है, अब उसे खबर हो जाएगी या जासूस बता देंगे तो मुझे कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए या मेरे मेज़बान को न गिरफ्तार कर लिया जाए। फौरन आपने उनका घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके हानी इब्ने उर्वा के घर आ गए, जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उनके घर में मुकीम हो गए। और मुकीम हो जाने के बाद में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया और सारे लोग मुलाकात करने के लिए गए। जब हानी इब्ने उर्वा के पुराने ताल्लुकात थे उबैदुल्लाह से नहीं गए तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हानी को बुलवाया। बुलवाने के बाद पूछा, कहा बताओ कहाँ है। तो उसके बाद में उन्होंने इनकार किया कि ठीक है, बहानाबाजी से काम लिया। और जब बहानाबाजी से काम लिया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने मौकिल गुलाम को पेश कर दिया, जो पता लगा लिया था कि हानी इब्ने उर्वा के घर में मुस्लिम इब्ने अकील मौजूद हैं। वो गुलाम को बुला के फौरन पेश कर दिया। अब देखा कि ये तो गुलाम रोजाना हमारे घर में आता जाता है, इसने तो इमाम मुस्लिम का नजराना पेश किया है, दिन भर हमारे घर में रहता है, शाम को चला जाता है, पूरे दिन भर की खबर ला करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को देता है। जब मुकिल नामी गुलाम आ गया तो हानी इब्ने उर्वा खामोश हो गए। कहा थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं उनसे जाके कह दूं कि मेरा घर छोड़ करके चले जाइए। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं हरगिज़ उनका घर छोड़ने, मैं हरगिज़ तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ तक के हानी इब्ने उर्वा को कहा कि तुम्हें उनको पेश करना होगा। कहा खुदा की कसम मैं उनको पेश नहीं कर सकता, वो आले रसूल हैं, सैयद हैं, हमारे घर में मेहमान हैं, हम नहीं लाए हैं, वो आज खुद आ गए हैं। और जब आ गए हैं तो हमने पनाह दे दिया है और ऐसी जगह छिपा दिया है कि तुम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हो। कहा तुम्हें पेश करना पड़ेगा। कहा हरगिज़ नहीं पेश करूंगा। इतना कहना ही तक कि छड़ी लेकर के हानी इब्ने उर्वा जो बूढ़े सहाबी रसूल थे, आपके होठों पे मारना शुरू कर दिया, चेहरे पे मारना शुरू कर दिया, सर पे मारना शुरू कर दिया। आपका सर फट गया, आपके होठ फट गए, आपका चेहरा लहू लहान हो गया, पूरे शहर में बात फैल गई, हानी इब्ने उर्वा शहीद कर दिए गए। जब हानी इब्ने उर्वा शहीदत की खबर फैली है, आपके कबीले के लोग 20,000 की तादाद में आ गए। और जब मुस्लिम इब्ने अकील को पता चला कि मेरे मेजबान हानी इब्ने उर्वा को शहीद कर दिया गया है, आप भी बाहर हानी इब्ने उर्वा के घर से बाहर निकल आए और आप भी मैदान में आ गए। 40,000 अहलियाने कूफा को लेकर के गवर्नर हाउस कूफे के घेराव कर लिया। और जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद डर गया, ये 40,000 लोगों ने घेराव कर लिया है, कहीं ऐसा न हो मुझे गिरफ्तार करके मुझे कत्ल कर दिया जाए। फौरन उसने लोमड़ी की चाल चली और उसने कहा आप लोग घबराइए नहीं। फौरन अंदर जा करके उन सारे सरदारों को कहा इस गवर्नर हाउस के छत के ऊपर खड़े हो जाओ और जितने लोग आए हैं तुम्हारे खानदान वाले, शहर वाले, सबसे इस बात को कहो कि उनसे मुकालमा के दौरान चूंकि वो ज़बान लड़ा रहे थे इसलिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उनके चेहरे पर मार दिया है। अब वो खुद शर्मिंदा है, तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है, किसी वजह से उनको नजरबंद कर दिया गया है। अगर आपको यकीन न हो तो चंद लोगों को भेज दीजिए, अंदर देख लें, उनको शहीद नहीं किया गया है। जब सारे शहर के लोगों ने ये बात कही तो लोगों ने मान लिया, जोशो खरोश शर्त पर गया। चंद लोग अंदर गए, काजी शुरे भी अंदर गए, देखा तो हानी इब्ने उर्वा को जंजीरों में जकड़ दिया गया है, आप खून में लथपथ हैं। हानी ने कहा जाके मेरी हालत हमारे कबीले वालों को बता दीजिए, चंद नौजवान भी अंदर आ जाएंगे, मैं छूट जाऊंगा। लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जासूस आपके साथ में था, इसलिए काजी शुरे ने इतना कहा कि बाज़ मसलहत के बुनियाद पर उनको नजरबंद कर दिया गया, वो शहीद नहीं हुए हैं, चंद दिनों के बाद उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। जब शहर के इतने बड़े काजी ने ऐसी बात कही तो उनके कबीले वाले, पूरे शहर के वाले इस बात को सुन करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम हो चुकी थी, अब कोई मुस्लिम का हाल लेने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नमाज मगरिब में जब कूफा में पहुँचते हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं, सलाम फेरते हैं
नमाज पढ़ाते हैं तो 500 आदमी थे, सलाम फेरा तो एक भी पीछे नहीं थे, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के टहल रहे हैं। सारे शाम कूफे वालों का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब कोई मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एक चिराग जल रहा था। एक माई तवा अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर चिराग जला के बैठी थी। आप जाके पहुँचते और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। आप दरवाजे पर बैठ गए, आपने कहा माँ थोड़ा पानी पिला सकती हूँ? हाँ बेटा पिला सकती हूँ। माँ जाती है और अंदर से एक कटोरा पानी लाती है, मुस्लिम को देती है। इमाम मुस्लिम ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर बैठे रहे। माँ ने कहा आप जाते क्यों नहीं है, अपने घर जाइए। कहा अरे माँ अगर मेरा घर होता तो जरूर मैं अपने घर चला जाता, मेरा कोई घर नहीं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। माई तवा ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील है। माँ ने कहा बेटा तुम ही इमाम मुस्लिम हो जो कूफे वालों ने दावत दे के तुम्हें बुलाया है, और आज कूफे का कोई शख्स तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आ जाओ मैं पहले बैठो। मैं सैयदों की मानने वाली हूँ, मैं हुसैन की मानने वाली हूँ, मैं पंडित ने पाक की मानने वाली हूँ, मैं इमाम हुसैन की चाहने वाली हूँ। अंदर ले जाती है कोठरी के अंदर, एक चारपाई के ऊपर बिस्तर लगा दिया, थोड़ा बहुत खाना ला के सामने रख दिया। चंद लोग में आपने खाना खाया, नमाज ईशा पढ़ी। पढ़ने के बाद में कहा माँ अगर आपसे हो सके तो किसी तरीके से एक सवारी का इंतजाम कर दीजिए घोड़े का। कूफे के बदलते हुए हालात से डर लगता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर बन के आ चुका है, अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। हमने खत लिख दिया है, खत पाकर मेरे भाई मुस्लिम खत पाकर मेरे भाई हुसैन इब्ने अली मक्के से रवाना हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता आने के बाद उनके साथ कुछ गलत बात हो गई और कुछ घटना हो गई और कुछ साजिश हो गई और खुदा ना खास्ता इन कोफा वालों ने साथ न दिया तो मुस्लिम के ताल्लुक से मेरे भाई हुसैन इब्ने अली क्या सोचेंगे? वो खत पाकर चल देंगे। एक सवारी का इंतजाम कर दो और मेरे बच्चों का पता लगा के मेरे बच्चों के मेरे हवाले कर दो ताकि मैं लेकर के मैं चला जाऊं। रास्ते में जहाँ कहीं भी इमाम आली मकाम से मुलाकात होगी कूफे के हालात बता करके मैं उनको वापस लेके चला जाऊंगा। माँ ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बिलाल हुकूमत का मुलाजिम है, अभी आएगा वो मैं उसे कह दूंगी, वो सवारी का भी इंतजाम कर देगा, बच्चों का पता भी बता देगा। एक पहर रात ढल जाने के बाद उसका बेटा बिलाल आया। खाना देने के बाद में देखा उसने माँ आप बार बार इस घर में क्या करने जाती है, क्या कोई मेहमान आया है? पहले तो माँ ने छिपाया, फिर बेटे ने कहा बताती क्यों नहीं हो? बाप बेटे ने जाके देखा तो क्या देखा, एक खूबसूरत एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। यही हजरत इमाम मुस्लिम है। कहा माँ इनका नाम क्या है? कहा यही बेटा मुस्लिम इब्ने अकील है जो इमाम आली मकाम ने अपना नायब बना के भेजा था। अब तक तो कोफे वाले इनके हाथ पर मुरीद हो रहे थे, नाश्ते और दावतें कर रहे थे। अब जब से ही हुकूमत का ऐलान हुआ लोग डर गए, इनका साथ छोड़ दिया है। ये बेयारो मददगार है, मुसाफिर है, ये को तन्हा है, गरीबुल वतन है, आज इनका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी ज़ईफ माँ हूँ, इनके साथ 2 बच्चे भी आए थे जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, अगर उनका पता लगा दे, एक घोड़े का इंतजाम कर दे, यकीनन इसका अच्छा सिला दुनिया में भी देंगे, आखिरत में इनके नाना जान देंगे। बेटा बड़ा गद्दार था, हुकूमत का चुगलखोर और मुखबिर था, खामोश रहा। नमाज फजर से पहले पहले वो निकल गया। इमाम मुस्लिम ने माई तौका से कहा अम्मी जान आपके बेटे का जाने का अंदाज बता रहा है कि ये मेरे साथ वफा नहीं करेगा। इधर नमाज फजर पढ़ करके इमाम मुस्लिम ने दुआ मांगी है, उधर घोड़ों के टापों की आवाज आ गई है। उसने जाके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कह दिया मोहम्मद इब्ने अशअद कोतवाल को 500 सिपाहियों को दे करके मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए माई तौआ के घर भेज दिया गया। इधर घोड़ों के टापों की आवाज आई। मोहम्मद इब्ने अशअद कोतवाल ने कहा मुस्लिम अपने आप को हिरासत में समझो और बाहर आ जाओ। इमाम मुस्लिम ने कहा इस तरह मुझ जैसा आदमी इस तरह तुम्हारे हाथों में अपना हाथ नहीं दे सकता, हथकड़ियों में अपना हाथ नहीं दे सकता, आसानी से तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आसानी से गिरफ्तारी नहीं होगी तो तलवारें बेनियाम हो जाएंगी। इमाम मुस्लिम फरमाया अगर तलवारें बेनियाम हो जाएंगी तो हमारी भी तलवार चमकेंगे। इधर मोहम्मद इब्ने अशअद ने अपने सिपाहियों को दिया कि मुस्लिम को बढ़ करके मुकाबला करो, गिरफ्तार करो। चंद सिपाही माई तौआ के घर के अंदर घुस आए, अपनी तलवार को निकाला। इधर इमाम आली मकाम के भाई मुस्लिम इब्ने अकील ने अपनी तलवार को निकाला, अब दोनों तरफ तलवारें चलने लगे। इधर इमाम मुस्लिम की तलवार चल रही है, इधर यजीदी फौजों
मोहम्मद इब्न असाद के सिपाहियों की तलवारें चल रही है, अली के शेर की तलवार चल रही है। कभी हाथ करता है, कभी पैर करता है, कभी गर्दनें करती है, कीड़ा ककड़ी की तरह काटते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि चंद यजीदी नापकार खड़े हो गए छत के ऊपर और सेंटों के मुट्ठे जला जला के माई तवा के घर के अंदर फेंकने लगे ताकि इस आग के गोले से मरूब होकर के मुस्लिम अपने आप को हमारे हवाले कर दें। उन्होंने कहा बुज़दिलो, तुम सेंटों के मुट्ठे जला जला के मुझ पर फेंक रहे हो, मैं इसे अपनी गिरफ्तारी देने वाला नहीं हूँ। आपने एक ही जस्ट लगाई, माई तवा के छत के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद में जो लोग वहां से मुट्ठे पेट रहे हैं तलवार चला करके उनका भी खात्मा कर दिया। नमाज फजर के बाद से लेकर के दोपहर तक तलवार चलती रही। सैकड़ों सिपाही काम आ गए। जब मोहम्मद इब्न असाद को तवाल ने देखा अभी अबू में नहीं आ रहे हैं तो कहा अमान दी जा रही है, अमान दी जा रही है। मुसलसल 6 घंटा बगैर दाना पानी पिए हुए खाए हुए मुस्लिम ने अकेले तलवार चलाते रहे। आप पर भी कई जख्म लग चुके थे। जब अमान का नाम लिया तो हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को न्याम में कर लिया, माई तवा की दीवार से टेक लगा के बैठ गए और बैठ जाने के बाद में आप पर बेहोशतारी हो गई। मोहम्मद इब्न शतवाल ने आपकी तलवार को आपके हाथ से निकाल लिया और आपके हाथों पर में बेड़ियां डाल दिया और उठा करके घोड़े के नंगे पीठ पर बैठाया और बैठाने के बाद में खिलाफत हाउस की तरफ चल दिए। जब रास्ते में आपको होश आया तलवार की तरफ देखा, तलवार नहीं थी। कहा ओ मोहम्मद इब्न असाद को तवाल, तेरी ये पहली गद्दारी और बेवफाई है। तूने अमान के नाम पर हमारी तलवार पर कब्जा कर लिया है। अब मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हूँ। कहाँ लेके जा रहा है? कहा मैं गवर्नर हाउस लेके जा रहा हूँ। गवर्नर हाउस पहुँचने के बाद गवर्नर हाउस के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अंदर गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से इजाजत लेने के लिए कि मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया हूँ, क्या अंदर लेके आऊँ? एक ठंडा पानी का घड़ा दरवाजे पर भरा हुआ रखा हुआ था। इमाम मुस्लिम को सख्त प्यास लगी हुई थी। आपने एक दरबानी से कहा मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। उस खबीस मलऊन ने कहा तुमको प्यासा रहना पड़ेगा, पानी का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। एक और वहाँ पर कूफी मौजूद था, उसने कहा यार तरस आ रहा है, ये मुस्लिम ने अकील है, प्यास के मारे हैं, शिद्दत की प्यास लगी हुई, इनको एक कटोरा पानी पिला दो। वो भर के एक कटोरा पानी लाया, इमाम मुस्लिम के सामने पेश किया। आपने अपने होठों से लगाया, 2 बूंद खून गिर गया, रख दिया, पानी फेंक दिया। दूसरा कटोरा मंगाया, फिर 2 बूंद खून टपक गया, फिर पानी फेंक दिया। तीसरी मर्तबा जब कटोरा पानी का आया आपने अपने लबों से लगाया, 2 दांत टूट करके गिर गए, खून भी गिर गया। तीसरी मर्तबा आपने कटोरा जमीन पर रख दिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब्र अता फरमा, अब दुनिया का पानी हमारे किस्मत में नहीं है। इतने में मोहम्मद इब्न असाद को तवाल आया, कहा चलो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अंदर बुला रहे हैं। आप पर हाथों में हथकड़ी पहनाई हुई अंदर लेके गया। लेने के बाद गए और आप अंदर खड़े हो गए। मोहम्मद इब्न असाद को तवाल ने कहा अमीर को आपने सलाम नहीं किया। कहा नहीं, अमीर को सलाम मैं नहीं करूंगा, ये हमारे खून का प्यासा है, हमें गिरफ्तार करके मंगवाया है। अगर हमें इज्जत से मंगवाता मैं सलाम कर लेता। जो खून का प्यासा वो दुश्मन है और दुश्मन को सलाम करने के लिए शरीयत मना करती है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो क़यामत तक बहुत सारे सलाम इसको होंगे। इमाम मुस्लिम को जवाब सुनकर के वो तिल मिला गया और पूछा है मुस्लिम, तुम आकर के सारे लोग यहाँ अमन सुकून के साथ रहते थे, तुमने आकर के यहाँ फितना बर्पा कर दिया है, फितना बर्पा कर दिया है और तुम यहाँ पर लोगों को वर्गलाने आए हो, हुसैन इब्न अली के नाम की बैअत कर रहे हो। अगर अपने जिंदगी की खैर चाहते हो तो फौरन हुसैन इब्न अली को बुरा भला कहो, उनके बाप को माशाअल्लाह बुरा भला कहो, हम तुम्हें बाइज्जत जिंदगी देंगे। हजरत इमाम मुस्लिम तड़प गए और कहा वो जालिम नामकार, मैं हुसैन इब्न अली को बुरा भला कहूँ, मौलाए कायनात को बुरा भला कहूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। वो हमारे चचा है और इमाम अली मकाम मेरे चचा साद भाई हैं, वो इब्ने रसूलुल्लाह है, वो नौजवानाने जन्नत के सरदार है। हम उनके कदमों पर अपनी जान देना अपने लिए फख्र महसूस करता हो। तुम कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, तू ही झूठा है, तू ही दगाबाज है। इतना कहना ही था कि तिल मिला उठा और अपने एक सिपाही को हुक्म दिया ले जाओ गवर्नर हाउस के छत के ऊपर इसको कत्ल कर दो। अब लेकर के गवर्नर हाउस के छत के ऊपर गए और जाने के बाद
बाद में जैसे ही तलवार निकाली आपके गर्दन पर मारना चाहते थे कि आपने मक्का की तरफ अपना रुक करके कहा, हुसैन इब्ने अली गवाह रहना, आपका भाई मुस्लिम में अकील आपके नाम की दुआई देता हुआ दुनिया से जा रहा है। तलवार गर्दन पे लगी, आपके मुंह से बुलंद आवाज से कलमा शहादत निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम ने शहादत का जाम नोश कर लिया।